आज न्याय इंस्पेक्टर का धज्जे उड़ा ही डालता हूं मैं। अरे वो हवलदार, तू बाहर जाके देख यार, अभी तक न्याय इंस्पेक्टर आया काहे नहीं? साला बाजी हारता ही जा रहा हूं मैं। तू चल यार। अरे भाई, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से साहब को आप तक आ जाना चाहिए था। हम क्या करें? इंस्पेक्टर साहब आ गए? आ गया? हाँ। बाबू पत्ता ऐसे ही रहने देना, चलो देखता हूँ। सलाम साहब। आवा आवा हकीम बाबू। मैं हकीम नहीं हूँ भाई। अरे डरने का कोनो जरूरत नहीं है, हमको मालूम है ये थाना के न्याय इंस्पेक्टर अजय कुमार तुम ही हो। हवलदार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इसे कहिए कि बाहर जाए। हुजूर, इन्हें काय को तकलीफ दे, चलिए ना, हम ही लोग बाहर चले जाते हैं। सुना चिकने, बाहर हमको नहीं बल्कि तुमको जाना है। सोच का चिरा है? चल चल बाहर चल। देखिए भाई साहब, मैं एक बहुत जरूरी काम के लिए आया हूँ। अरे चल चल बाहर चल, ज्यादा हीरोगिरी मत दिखा। पहले बाहर चल फिर बात करना। चल बाहर। अरे चल। मेरी बात तो सुन। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मैं आप लोगों की बात मान लेता हूँ और यहाँ से चला भी जाता हूँ, एकदम आउट। मगर एक प्रॉब्लम हो गई है। का? वो जो गांधी जी की फोटो है ना, वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। अब ये तुम ही लोग बताओ कि एक सच्चा हिंदुस्तानी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि गांधी जी की फोटो टेढ़ी रह जाए। अब तो ये फोटो मैं सीधी करके ही जाऊंगा, और ये फोटो तब सीधी हो सकती है जब तुम लोग सीधे हो जाओ। है ना बातों में दम? अरे हाँ आपने तो मार मार के भूस भर दिए हैं। अरे हमारे गांव में अब कानून आ गया है। नया इंस्पेक्टर, नया इंस्पेक्टर, नया इंस्पेक्टर, नया इंस्पेक्टर। हाँ बस, शांत हो जाओ। चलो अपने अपने घर जाओ। चलो। तुम्हारे जाने के बाद अचानक उस दिन इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई और फिर से बेहोश हो गए। कब तक होश आएगा? वी कांट से एनीथिंग, कुछ कह नहीं सकते। सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। ऐसे केसेस में मरीज को होश आने में कई बार काफी दिन भी लग जाते हैं। मुझे लगता है इन्हें शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। देखो, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता, ऐसी हालत में इन्हें कहीं भी ले जाना इनकी जान के लिए खतरा हो सकता है। मैं इसे अभी कैसे बताऊं? ये गांव वालों ने मुझे इंस्पेक्टर अजय कुमार समझ लिया है। ठीक है डॉक्टर, मैं फिर आऊंगा। ठीक है। देवा, शायद यही एक रास्ता है जिससे तू अपने मास्टर जी के हत्यारे को ढूंढ सकता है। तुझे मौका भगवान ने दिया है देवा, इसे मत खोना, इसे मत खोना। अरे मदन सेठ सलाम। ठीक है, कहाँ गया वो जो नया इंस्पेक्टर है? जरा मैं भी तो देखूं, कौन है वो? किधर है रे? साला कहीं मेरे डर से भाग तो नहीं गया?
ही नया ऑफिसर है। तूने ही मेरे आदमियों को मारा। आदमी? उनमें से तो मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आया। सब के सब गधे थे और गधों की तरह पीटे गए। तुम उनके लिए आए हो? उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूं। अपना सामान समेटो और चलो। तुम्हें भरतपुर की सरहद तक छोड़ आता हूं। कुछ सोचो मत, अभी भी दिन है, रोशनी है। चले जाओ, जिंदा घर पहुंच जाओगे, वरना भरतपुर की पहली ही रात को मैं तुम्हारे लिए भयानक बना दूंगा। और अगर अभी इसी वक्त तुम पुलिस थाने से बाहर ना निकले तो भरतपुर के दिन को ही मैं तुम्हारे लिए भयानक बना दूंगा। तू? हाँ, मैं। मर गए। शांति शांति। मैं इसे हमेशा के लिए शांत कर देता हूं। इंस्पेक्टर हो तो ऐसन ही हो। कौन है ये? शुभ लगन मुहूर्त लेकर आया था यहां से मेरी विदाई का। नादान है। अब काहे खड़े हो जाओ और सुनो, कभी समय अवसर देखकर साहब से मिल लेना और आज जो कुछ भी यहां हुआ है उसको सेटल कर देना। जाओ। एकदम बकलोल है सरवा, पानी में रहकर मगर से दुश्मनी करता है। अरे जाओ ना, काहे खड़े हो, जाओ। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हमारा गांव भरतपुर आपका स्वागत करता है। आपके गांव का स्वागत मुझे पसंद आया। भाई गजराज चौधरी तो किसी के यहां आता जाता नहीं है, मगर जब मालूम पड़ा कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं तो आपसे मिलने चला आया। अच्छा किया, हमने भी तो जाना कौन कौन भले लोग हैं जो पुलिस का भी ख्याल रखते हैं। भाई यही तो बात है, जब हम पुलिस का ख्याल रखेंगे तभी तो पुलिस हमारा ख्याल रखेगी। आखिर पुलिस भी जनता की सेवा करने के लिए ही है ना। चौधरी साहब, इस बात की आप गारंटी समझिएगा, मैं जिसकी भी सेवा करूंगा खूब अच्छी तरह से करूंगा। एक बात है इंस्पेक्टर, ये हमारा गांव तुम्हारे लिए नया है। ये गांव में कुछ रास्ते गलियां टेढ़े मेढ़े जो अंधेरे से होकर गुजरते हैं, उन रास्तों में तुम भटक न जाओ, इसलिए अपना रास्ता हमसे पूछ लिया करना। नहीं चौधरी साहब, मेरे भटक जाने का कोई चांस नहीं। मैं जिस काम के लिए आया हूं, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये अंधी गलियां खुद मुझसे पूछेगी, बता तुझको जाना कहां। वाह इंस्पेक्टर साहब, अच्छा तो हम चलता हूं, अगली मुलाकात में अच्छी तरह से जान पहचान हो जाएगी। नमस्ते। चौधरी साहब, इसी मुलाकात में मैं आपको जान भी गया और पहचान भी। आप तो बादलों की तरह हैं जो अपनी बिजली को ठंडे पानी में छुपाए रखते हैं। हुजूर, चलो, हमें नाइट राउंड मारना है। इतनी रात को हुजूर? क्यों? इस इलाके में पुलिस वाले को रात को बाहर जाने का हुक्म नहीं है हुजूर। किसका हुक्म है? कौन है वो लोग जो पुलिस को हुक्म देते हैं? वही लोग हुजूर जो रात के मालिक हैं। मेरी छोटी मुंह से उनका बड़ा नाम कैसे लूं हुजूर? रात को सिर्फ निशाचरी नहीं, देव भी निकलता है। मुझे एक आदमी का पता लगाना है, चलो मेरे साथ। जी हुजूर। अब तो रात भर ड्यूटी देना पड़ेगा, कहाँ फंस गए हैं। चलिए हुजूर।
माफ कीजिएगा, मैंने इतनी रात गए आप सब लोगों को सिर्फ इसलिए जगाया कि आप सबको यह पता चल जाए कि अब यहां भी कानून आ गया है और यहां के गैर कानूनी काम करने वाले होशियार हो जाए। अभी आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने घर जाकर सो जाइए। जाइए जाइए। एक मिनट। यहाँ सब घरों में रोशनी है, यहाँ अंधेरा क्यों? यहाँ कोई रहता नहीं? रहता है ना साहब, ये मास्टर वासुदेव जी का घर है। उनकी विधवा पत्नी यहाँ रहती हैं। वो साहब, वो मास्टर जी का किसी ट्रक ड्राइवर के हाथों खून हो गया था ना। इनका कोई और नहीं है? है ना साहब, उनका एक लड़का भी है, किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ है। सब रात बहुत हो गया, चलिए चलते हैं, कल आके पूछताछ कर लेंगे। तुम यहीं रुको, मैं अब भी आता हूँ। माँ, माँ। रोहित, तू आ गया बेटा? आया तो आप ही का बेटा माँ, मगर मैं रोहित नहीं हूँ। घर में इतना अंधेरा क्यों है माँ? बस इस घर की रोशनी किसने बुझा दी है। रोहित कहाँ गया माँ? अपने बाप के हत्यारे को ढूंढने। ठीक है, जब तक वो मेरी ड्यूटी करने गया है तब तक मैं उसकी ड्यूटी करूंगा। नहीं मां, जिस मां ने अपने बेटे को सिपाही बनाकर जीवन युद्ध के संग्राम में भेज दिया हो, उसे अपनी आंखों से नहीं रोना चाहिए। कौन है रे तू? तू तो पुलिस वाला नहीं लगता। मां के सामने कैसे कह सकता हूं कि मैं पुलिस वाला? मैं तो सिर्फ तुम्हारा बेटा हूं। खुली आंखों से इस बेटे को देखना और बंद आंखों से उस बेटे को। एक्सक्यूज मी, क्या आप बीएन ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिसर हैं? हाँ, लेकिन क्यों? जी, मेरा नाम रोहित है और मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। बैठिए। हाँ, कहिए। 29 मई को रात 11 और 12:15 के बीच गोवा एक्सप्रेस हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उसी दौरान आपके भी कंपनी के ट्रक्स वहां से गुजरे थे। उसी के बारे में पूछताछ करने आया। लेकिन ये काम तो पुलिस का है। उस हत्यारे को ढूंढने की जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है, उससे कई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि वो मरने वाले मेरे पिता थे। ओह, आई एम सॉरी। कहिए, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस रात हाईवे से 117 ट्रक गुजरे थे रात 11 और 12:15 के बीच। 114 ड्राइवर से मैं मिल चुका हूँ जो मेरे पिता की हत्या की जिम्मेदार नहीं। बाकी रहे 3, रामदीन, सावंत और देव प्रकाश, जो आपके लिए काम करते हैं। हाँ, वो लोग यहाँ काम जरूर करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले वो तीनों यहाँ से नौकरी छोड़ के चले गए। कहाँ गए? उनका पता ठिकाने तो होगा आपके पास? यस, आई हैव। अभी देता हूँ। उनका एड्रेस है 1399 बी टैंक रोड, पंजिम, गोवा। लेकिन ये तो... वो तीनों इसी एड्रेस पे पहले एक ही साथ रहते थे। थैंक यू।